आगाज आज की इस खबर के साथ कि हुकूमत के रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया। अब पुलिस की तरफ जो हाथ उठाएगा वो तोड़ देंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरां वज़ीर आला का गुज़श्ता 5 से 7 रोज में होने वाले वाक़यात पर JIT बनाने का बड़ा ऐलान सामने आया है। ये नहीं हो सकता पुलिस वाले मार खाएं और हम चुप रहें, ऐसा जवाब देंगे कि ये याद करेंगे। पुलिस वालों को गालियां भी दें और कहें सिक्योरिटी भी दें तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पुलिस के साथ खड़ा हूँ। 2-3 चीज़ें ज़रूरी थी जो मेरा ख्याल था कि खुद डिस्कस कर लूँ। पहला, आप सबको पता है कि आटे की जो सब्सिडी है वो शुरू हो गई है और इस टाइम पे भी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली पूरे पंजाब में हज़ारों में सेंटर हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 करोड़ और 58 लाख लोग हैं जिन फैमिलीज़ हैं जिनको ये आटा मिलेगा। तकरीबन ये 10 करोड़ के करीब लोग बन जाते हैं और हर फैमिली को 3 आटे के थैले। अभी तक 11:09 तक 8,06,323 बैग तकसीम हो चुके हैं। होपफुली अगले 1-2 दिनों में ये रश थोड़ा कम हो जाएगा और बड़े आराम से मिलेंगे। मैक्सिमम जितने DCs हैं, कमिश्नर हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सेंटर्स बनाएं, बड़े सेंटर्स बनाएं ताकि वो सारे आटे के थैले लोगों को आराम से मिल जाएं। 2 दिन पहले जब पुलिस वालों ने वहाँ से सारे कैनाल को क्लियर कराया और वहाँ से टेंट वगैरह उखाड़े क्योंकि ट्रैफिक जैम थी इतने दिनों से, वहाँ पे लोग बहुत तंग हो रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। उन्होंने कहा जी दोबारा यही मसला बन जाएगा तो हमें ये बंद करना है ताकि हम इसको चेकिंग करके आने दें, वेपन भी अंदर हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा नहीं, आप रोडें खोलें और ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो लोग दोबारा इस तरह वही चीज़ करेंगे। जब पुलिस वहाँ पे थी वो आगे जाना चाह रही थी लेकिन उनको पता था सामने वेपन्स वाले भी खड़े हुए हैं, उनको सामने सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास ड्रोन की फुटेज भी थी, सब कुछ मौजूद था। दोनों टाइमों में मैंने उनको कहा नहीं, आप लोग वापस आ जाएं। मैंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली। उसकी वजह ये है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। उसके बाद जब हमने कैनाल खोल दी, उस दिन रात को पहले एक पुलिस वाला अपने घर जा रहा था, अभी फुटेज भी मौजूद है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो उसके साथ सलूक हुआ, उसको बाकायदा मारा, उसको भागना पड़ा वहाँ से, उसको लोगों ने कुछ ने बचाया। उसके बाद एक एलीट की गाड़ी गुजर रही थी, ये रात तकरीबन 1:30 बजे की बात है। वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे, उनको रोका, उनको रोक के उनके वेपन छीने के दो लोगों के वेपन्स ले लिए उन्होंने और उसके बाद उस गाड़ी को तोड़ा पहले और तकरीबन 3-3:30 बजे उस गाड़ी को कैनाल में फेंक दिया। IG साहब को भी कहा है कि उनसे बता दें, अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें आज की, कि अगर आज एक टाइम मुकर्रर कर दें कितने बजे तक या कल सुबह तक, जो वो मुनासिब समझते हैं। ये मैं आज के बाद उनको, मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने सब्र करना है, अगर आपको मार भी रहे हैं आपने कोशिश करना है, नहीं उनको मारे। पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहाँ पे आप लोगों को भी पता है वो सूफी बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। आप कल एक थ्रेट लेटर भी आया है, अब वो किसी के और चक्कर में आके वहाँ पे दहशतगर्दी भी करेंगे लोग, अल्लाह ना करे हो, उसके लिए भी इंतज़ाम पुलिस वाले कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आपको बताएं कि हुकूमत के रेट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। अब पुलिस की तरफ से जो हाथ उठाएगा वो तोड़ देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। इस पर बात कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बयान सामने आया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अभी थोड़ी देर पहले ऐवान वज़ीर आला
में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि रिट ऑफ स्टेट और रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम की जाएगी। उनका कहना है कि रिजवान फारूकी के इतराफ़ में जो कुछ हो रहा है वो कोई भी सियासी कारकुन नहीं करता और ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और ख़ास तौर पर पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि सबको पता है कि वहाँ कौन कौन है, ऐसी सरगर्मी कोई सियासी जमात और कारकुन नहीं करता, मैं अब अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा पुलिस और रेंजर्स इमरान खान के घर के अंदर तक पहुँच गए थे, लेकिन मैंने वहाँ से वापस बुलाया क्योंकि तसादम का खतरा था और हम खून खराबा नहीं चाहते। लेकिन पुलिस के साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, जिसकी वजह से अब IG पंजाब को बाकायदा ये फ्री हैंड दे दिया गया कि अब अगर कोई हाथ पुलिस की तरफ उठता है तो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी किस्म की रियायत ना की जाए। उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त सियासी सरगर्मी सबका हक है, लेकिन ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछले कुछ रोज में जो दहशतगर्दी हुई है इस पर हम JIT भी बना रहे हैं और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का शाम तक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा जो इन तमाम वाकयात का तफसीली जायजा लेकर इसके जिम्मेदारान का तयन करेगी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को भी आज रब्ता कर रहे हैं और उनसे इस सारे हालात बारे आगाह कर रहे हैं। वहाँ के इस वक्त अमन व मान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से उन्हें आगाह किया जाएगा, जिसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कम जख्मी पुलिस एहलकार हैं उनके लिए 1 लाख रुपया और शदीद जख्मी पुलिस एहलकार के लिए 5 लाख रुपया दे रहे हैं ताकि उनका मोराल बुलंद रखा जा सके। इमरान खान पुलिस को धमकियां दे रहे हैं, अगर पुलिस पर एतमाद नहीं तो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी भी वापस कर दें। उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा कि गालियां खाकर पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इमरान खान साहब अपनी पार्टी को चला रहे हैं, वैसा नहीं बनता। अगर पुलिस पर तशद्दुद की हौसला अफजाई करेंगे तो ये नहीं चलेगा। सियासी सरगर्मी की इजाजत है, जो जलसा करना चाहे वो करे, लेकिन तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस पर तशद्दुद की वीडियोस भी दिखाई जिसमें एलिट फोर्स की गाड़ी को ठीक है, वीडियो भी दिखाई गई है। जाहिद आबिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अभी हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद लतीफ़ ने। मुजाहिद बताएगा, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मोहसिन नकवी की जानिब से और पुलिस को फ्री हैंड भी दिया गया है। इस पर अब PTI का क्या स्टांस सामने आ सकता है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए जी, जो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस IG पंजाब और निगरान वज़ीर इत्तलात जो थे उनकी जानिब से की गई थी, तो उनकी जानिब से यही ऐलानात किए जाते रहे IG पंजाब की जानिब से भी कि बगैर असले के जो है वो गिरफ्तारियों का अमल किया जा रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस एहलकार गए थे उनके पास असला और वेपन जो था किसी किस्म का नहीं था। लेकिन पिछले 2 रोज से जिस तरह से पंजाब पुलिस के एहलकारों की एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उसको जलाया गया, उसको मारा गया और उसके बाद गाड़ी को नहर में फेंक दिया गया और एक एहलकार अपनी ड्यूटी के इख्तिताम पर वहां से गुजरा, तो उसके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। और वहां पर जो ज़मान पार्क में मौजूद कारकुन है वो पुलिस को एक नजर भी देखने को तैयार नहीं है। अगर कोई पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में मलबूस वहां से गुजरने की भी कोशिश करता है तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इससे लाहौर पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस का मोराल काफी हद तक डाउन हुआ है। इससे पहले जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक वायरलेस के जरिए भी मैसेज दिया गया था कि कोई यूनिफॉर्म में ट्रैफिक एहलकार जो है वहां से ना गुजरे क्योंकि वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जब ये ऐलान किया गया तो उसके असरात जो है वो बज़ाहिर हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त CCP लाहौर की क़यादत में जो बिलाल सदीक कमियाना है, DIG ऑपरेशन है, SSP ऑपरेशन शुएब है, SP सिक्योरिटी दोस्त मोहम्मद जो है, ये इनकी सरबराही में एक जो है इजलास लाहौर पुलिस का जो है वो जारी है। उसमें तमाम पहलुओं पर जो है वो गौर किया जा रहा है और अब तवक्को ये की जा सकती है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बाद एक बड़ा और ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो अमल में लाया जाए। इस तरह से ये कहा गया, एक सख्त फिक्रा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बोला गया कि अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो ये एक जो है पुलिस के लिए एक बड़ा जो है मैसेज उनको जाता है वज़ीर आला की जानिब से। और जो सिलसिला रात से शुरू हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं और जो वर्कर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है मुजाहिद, आप साथ ही रहिएगा। मुदस्सिर हमारे साथ है। मुदस्सिर हुसैन, आपने देखा मोहसिन नकवी का बयान जिस तरह सामने आया, उन्होंने कहा कि गाली भी दें और सिक्योरिटी भी मांगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान जलसा करने जा रहे हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं होगी। जी बिल्कुल, इस
ऐसे ही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो हुकूमत और रियासत की रेट को हर हाल में कायम करना चाहते हैं। उनका कहना था कि 2 मरतबा फोर्सेस ने अंदर जाने से मैंने रोका था कि अंदर जो है वो खून खराबा ना हो, हलाके ना हो या कोई ऐसा हंगामी सूरत पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि कनाल रोड को जो है वो खोला गया और एक पुलिस वाले पर जो यहाँ पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद अली की गाड़ी को भी जलाया गया, उससे असला जो है वो छीना गया, एहलकार से गाड़ी को भी तोड़कर जो है वो नहर में फेंका गया। तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहना था कि अब जो है वो कारकुनों से आनी हाथों से निपटा जाएगा और आईजी से भी उन्होंने कहा कि वो डेड लाइन दे दें और कार्रवाई करें। और इस हवाले से पुलिस ने गुज़िश्ता रात से जो है वो कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। पीटीआई के जो कारकुन है, रहनुमा है, उनके घरों में जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो काफ़ी गुस्से में नजर आए। इस हवाले से उन्होंने तमाम जो अपनी हिकमत अमली है, पॉलिसी है, उस हवाले से आईजी पंजाब को आगाह भी कर दिया है कि अब किसी भी जो है वो पीटीआई के कारकुन से जो है वो आईनी हाथों से निपटा जाएगा और उन्हें जो है फौरी पकड़कर हवालात में बंद किया जाएगा। इस वाले से प्रिजन लाइन भी जो है वो तैयार हैं। इस वाले से जेलों में भी इनको रखने के लिए इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। खासतौर पर लाहौर की जेलों में जो है वो पीटीआई के कारकुनों के लिए रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि दोनों जेलें जो हैं वो फुल हैं, ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैदी हैं। तो इस वाले से आईजी जेल खाना जाल की तरफ से तमाम जो जेलों के सुपरिटेंडेंट हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि बैरकें जो है वो खाली करवाई जाएं ताकि वहाँ पर जो है पीटीआई के कारकुनों को रखा जाए। ठीक है मुदस्सिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताएगा कि मोहसिन नकवी की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने कहा है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है, तो उनके इस फ्री हैंड देने का क्या मकसद है? कि क्या कोई दोबारा से ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है? किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? ये तो उसको ही पता होगा ना, जो कह रहे थे ये दे दिया गया वो दे दिया गया। मैं तो यही कहूंगा कि उसे इतना बड़ा बदमाश नहीं है जितना बड़ा वो बना हुआ है। ये दे आर प्लेइंग विद द फायर। जिस तरह से ये एक पख्तून के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट का नैरेटिव बना रहे हैं, वो पुलिस को इनकरेज कर रहे हैं कि ये पख्तूनों को तशद्दुद का निशाना बनाए, और जो इन्होंने बनाया भी है गुज़िश्ता दिनों से। जिस तरीके से ये वहाँ पे इन्होंने एक आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा किया है पाकिस्तान के लिए, ये एक मैं बताऊं आपको आग के दरिया में ये पाकिस्तान को डाल देंगे। ये एक इतना बड़ा मामला होगा कि जिससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इंतहाई नाअहल और नालायक लोग हैं। ना इन्होंने कभी जिंदगी में एडमिनिस्ट्रेशन की है, ना इन्होंने जिंदगी में कभी ऐसी पोजीशन पे रहे हैं। ये तो प्रोड्यूसर था एक अपना CNN के टीवी का, वहां से उठ के ये चीफ मिनिस्टर बन गया अपनी टाउटी के जोर के ऊपर, और उसके बाद आपने इसको सूबा दे दिया पूरा इलेक्शन कमीशन ने। मैं ये कहूँगा आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, ये इस नैरेटिव के ऊपर फौरन एक्शन लें, इनको डिसमिस करें, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जो मार्च के जो पीटीआई कह रही है कि तीसरे हफ्ते से शुरू होने वाले वाकयात के ऊपर सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट के सरबराही में कमीशन बनाया जाए। ठीक है सर, ये भी बताएगा सीएम साहब तो कह रहे हैं कि वो पेट्रोल बम शेल मिले हैं, वहां से असलहा भी मिला है, क्या कारकुनान के पास असलहा था वहां पर? देखिए बात यह है कि वो तो हमने अपनी FIR में सारा काउंटर वर्जन दे दिया है ना। वो अगर आप हमारी FIR देख लेंगे उसमें सारी चीजें हैं कि क्या था, क्या हुआ वहाँ पे। असल मसला ये इससे बड़ा है। असल मसला ये है कि वो तो ज़ाहिर है कि मजाक है ना, वो जो बातें वो कर रहा है उसका मैं क्या जवाब दूँ। असल बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान के दहाने पे है। एक छोटी सारी स्लिप आपको एक ऐसे बड़े कत्लो खून के एक ऐसे दरिया में आपको डाल देगी जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन अहमक लोग जो हैं वो इनको इस तरह की बातें करने के ऊपर मशवरा देते हैं, और ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। ये जो जिस किस्म का नैरेटिव ये ला रहे हैं, जिस किस्म का नैरेटिव ये बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को एक एथनिक वॉर में, एक लसानी जंग में धकेल देगा और उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको समझने की जरूरत है और चीफ मिनिस्टर को घर भेजने की जरूरत है। जितनी जल्दी ये कर लें वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमाओं कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। पुलिस अब तक पीटीआई के 70 कारकुनों को हिरासत में ले चुकी है, जबकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी में नाकामी पर पुलिस ने मोबाइल लोकेटर की मदद भी ले ली है। ज़रा ये बताना है कि मोबाइल लोकेटर के ज़रिए पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार भी
किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो पिछला रात से जो है वो जारी है और पीटीआई के 70 के करीब कारकुनों को पुलिस अब तक हिरासत में ले चुकी है। लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस को ताहाल बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। अजराई के मुताबिक रहनुमा की गिरफ्तारी में कामयाबी न मिलने पर पुलिस ने मोबाइल लोकेटर की जो है वो मदद ले ली है। मोबाइल लोकेटर की मदद से पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा और मोबाइल लोकेटर से उनकी लोकेशन ली जाएगी। उसके बाद जहां पर जो पीटीआई के रहनुमा मौजूद होंगे, जिस घर में मौजूद होंगे, मोबाइल लोकेशन की मदद से पीटीआई के रहनुमाओं को जो है वो गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा। और इस हवाले से पीटीआई के रहनुमा के घरों में पुलिस जो है मुतअद्दिद रेड भी कर चुकी है, लेकिन इस हवाले से पुलिस को ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। बुध को होने वाले जलसे को रोकने के लिए जो है वो पुलिस राय के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों के घर में जो है वो छापों का सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि जलसे में जो है वो ज्यादा लोग ना पहुंच सकें। और पीटीआई के रहनुमाओं खासतौर पर उनको गिरफ्तारी के हवाले से लाहौर पुलिस ने राय के मुताबिक एक प्लान बनाया है। उसके मुताबिक लोकेटर और तमाम जो वसाइल हैं लाहौर पुलिस के वो इस्तेमाल कर रही है। इन्वेस्टिगेशन विंग और सीआई विंग को ये टास्क दिया गया है कि वो जो है वो ऑपरेशन फोर्स की हेल्प करें और मोबाइल लोकेटर जिस तरह वो मुलजमान को पकड़ती है, कत्ल के मुलजमान को, स्टैरिंग के मुलजमान को पकड़ती है, इस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुदस्सिर हुसैन मरसा मौजूद थे, दूसरी तरफ मुजाहिद लतीफ़ थे, जाहिद आबिद थे और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी भी हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गुज़श्ता 5 से 7 रोज़ में होने वाले वाक़यात पर जीआरटी बनाने का बड़ा ऐलान सामने आया है। हुकूमत के रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। ज़मान पार्क में एक और ग्रैंड ऑपरेशन की मुमकिना तैयारी की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के जलसे को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया गया है। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ हैं। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। देखें जी, जिस तरह ही निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पुलिस को फ्री हैंड दिया गया तो उसके फौरी बाद सीसीपी ऑफिस में जो सीसीपी लाहौर हैं बिलाल सदीक कमियाना, उनकी सदारत में एक पुलिस का अहम इजलास हुआ है जिसमें डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, एसएसपी ऑपरेशन सुहेब और एसपी सिक्योरिटी दोस्त मोहम्मद ने जो है शिरकत की है। और पुलिस की तरफ से ज़मान पार्क में एक और ग्रैंड ऑपरेशन की मुमकिना तैयारी की हिकमत अमली जो है उस पर गौर किया गया है। और पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ तो जो दर्ज एफआईआर है उसमें जल्द अज जल्द तमाम की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया है। और आइंदा ऑपरेशन में पुलिस गैर मुसल्ला नहीं होगी, ये हमारे ज़राए इस बात का दावा करते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ऑफिशियली इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन कहना यह है ज़राए का कि आइंदा ऑपरेशन में पुलिस गैर मुसल्ला नहीं होगी। दूसरी जानिब पुलिस का 22 तारीख को होने वाले पीटीआई के जलसे को सिक्योरिटी ना देने का भी फैसला किया जा रहा है, गौर किया जा रहा है इस हवाले से। और पुलिस को मुकम्मल तौर पर हुकूमत निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री हैंड दिया गया है, जिसके बाद ये भी पुलिस को हदायत की गई है कि वो मौके की मुनासबत से और मौके की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अपने फैसले खुद करें। और अगर पुलिस का मोराल खराब होता है, पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो जो हाथ उन पर उठाए जाते हैं उन हाथ को हर तरह से रोकने की इजाजत दी जाए। ये एक अहम बयान जो है वो सामने आया है, पुलिस का एक फैसला आया है जिसमें आला सतही अहम बयान सामने आया है। ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको मौसम के हवाले से अपडेट करते चलेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। जेल रोड, माल रोड, गुलबर्ग, समनाबाद में भी बारिश चल रही है। मॉडल टाउन, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, बादामी बाग में भी बारिश है, जबकि बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भरम हो चुका है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया, बताएगा मौसम का अहवाल। बिल्कुल, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा देखा जा सकता है। आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अभी इस वक्त भी देखा जा सकता है कि सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है। बाहर हल्की बारिश भी हो रही है। बारिश के बाद जो ट्रैफिक का निजाम है वो बहुत सी जगहों पे लाहौर के दरहम बरहम हो चुका है। इस हवाले से एमडी वाता गफरान अहमद ने वाता को मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया है। तमाम वाता के डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को साफ रखा जाएगा, जनरेटर्स को स्टैंड बाई रखा जाएगा, तमाम अंडर पासेज और मरकजी शाहराहों को क्लियर रखा जाएगा ताकि बारिश के बाईस किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके।
ठीक है सामी, ये भी बताइएगा कि बारिश का जो अहवाल बताने वाले हैं उनका क्या कहना है, मजीद कितने दिन तक ये बारिश रहेगी, बूंदाबांदी रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 24 मार्च तक जो है बारिश का सिलसिला इसी तरीके से ही जारी रहेगा। कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश इसी तरीके से ही जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद, आप हमें मौसम का हवाल बता रही थी। कि पीटीआई का मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा या नहीं होगा, ज़िला इंतजामिया जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला नहीं कर सकी। डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का आज इजलास तलब कर लिया गया है। पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला होगा। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का यह कहना है कि फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से मशरूत होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे इमरान अकबर। इमरान से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि पीटीआई का मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा या नहीं, ज़िला इंतजामिया जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला नहीं कर सकी है। डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का आज इजलास तलब कर लिया गया है। पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला होगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से मशरूत होगा। आपको इस हवाले से बताया जा रहा है कि पीटीआई का मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा या नहीं होगा, अहम इजलास तलब कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इतवार के दिन जलसे को सिर्फ PSL के लिए मौखर किया गया। आईनी हकीकत को तस्लीम करना होगा और इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होने चाहिए। आप देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि इस्लामाबाद की पुलिस ने कल रात जो उद्यम मचाया, रात के 2 बजे तक लोगों के घरों पे छापे मारे गए, जो मतलूब शख्स दस्तयाब नहीं हुआ तो 10 साल बच्चे उठाए गए, ख़वातीन को परेशान किया गया। कभी आपने सर्च वारंट की ऐसी तामील भी देखी है जो आपने ज़मान पाक में देखी थी? घर के दरवाजे तोड़े जाएं। कौन नहीं जानता कि पंजाब पुलिस किस किस्म की बरामदगियाँ डालती है और कैसे डालती है। जिस दिन हमने जलसा करना था उस दिन PSL का फाइनल था। हमसे दरख्वास्त की गई कि फाइनल के दिन क्योंकि पुलिस मसरूफ़ होगी तो हम पर ये मज़ीद बोझ मत डालिए। हमने उस बात को माकूल समझते हुए अपनी तारीख तब्दील की। अब बुध की तारीख हमने दी है। मुझे नहीं मालूम कि हम में से उस दिन कितने बाहर होते हैं, कितने अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत सी FIRs ऐसी हैं जो हमसे पोशीदा रखी गई हैं। फ़र्क नहीं पड़ता, जलसे बनते हैं आवाम की मौजूदगी से। लाहौर के और पंजाब के शहरी अगर मीनार पाकिस्तान पे पहुंचते हैं और इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं, चाहे तकरीर हो ना हो, चाहे स्टेज लगाया जाए ना लगाया जाए, इसकी कोई सियासी माने नहीं रखता। लोगों की तादाद ज़ाहिर कर देगी कि कौम कहाँ खड़ी है। पूरी कौम आज तवक्को कर रही है कि डार साहब वजाहत करें अपने बयान की। वो मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनको ज़ेर बहस क्यों लेकर आए? IMF ने तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि हमने कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की। दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उनका बयान नाकाफ़ी है। उसको इंटरनेशनल मीडिया वो अहमियत नहीं देगा। अगर बयान की अहमियत है तो वज़ीर आज़म की है। अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक कंटेम्प्ट होगा। अब आपको बताएं कि सड़क ब्लॉक करने, तोड़फोड़ और इंतशार अंगेज तकारीर करने का एक केस है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की बुरी जमानत में 1 अप्रैल तक तोसी कर दी है। अदालत ने 1 अप्रैल तक पुलिस को शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे अबू बकर तारिक जी, बताइएगा। आज बिल्कुल सेशन कोर्ट में सड़क ब्लॉक करने, तोड़फोड़ करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतशार अंगेज तकारीर करने का ये मुकदमा है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो है वो अदालत में पेश हुए और अपनी बुरी जमानत में तस्दीक करवाने के लिए हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बुरी जमानत 1 अप्रैल तक तस्दीक कर दी है, जबकि अदालत ने पुलिस को जो है वो उनको स्पेसिफिक मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और PTI रहनुमा जो है वो शाह महमूद कुरैशी अपने वकला के हवाले से अपने अदालत में पेश हुए और उन्होंने उनके वकला ने अदालत को बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका।
نیب نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو طلب کر لیا ہے۔ نیب کی ٹیم بشرا بی بی کو نوٹس موصول کروانے زمان پارک پہنچ گئی ہے۔ بشرا بی بی کو 21 مارچ کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ نیب نے بشرا بی بی سے توشاخانہ سے تحفے لینے کی تفصیل مانگی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حسن رضا سے۔ حسن رضا، آگاہ کیجیے۔ نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا عمران خان کو 21 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ نیب ٹیم کی جانب سے بشرا عمران خان کو نوٹس وصول کروانے زمان پاک پہنچی، جہاں نوٹس اویس نیازی کی جانب سے وصول کیا گیا ہے۔ نیب نے بشرا بی بی سے توشاخانے سے تحفے رکھنے کی تفصیلات مانگی ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بشرا بی بی کو نوٹس دیا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور بیرون ملک دوروں پر کی گئی جو حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس میں جو تحفے تحائف ملے، قیمتی رولیکس گھڑی، ایک لاکٹ، چین، گولڈ ڈائمنڈ انگوٹھی، بریسلٹ جو بیرون ممالک کی جانب سے ملے۔ مئی 2021 میں سعودی شہزادے کی جانب سے ہار دیا گیا۔ نیب نے 14 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی جو ہے یہاں پر وصول کروایا ہے، جس میں توشاخانہ سے تحفے وصول کرنے کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی ہے۔ جی ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے پابندی کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد روکنے کے احکامات میں 27 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ وکیل کا یہ کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی تقاریر پر پابندی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمد اشفاق۔ جی اشفاق، بتائیں گے اس عدالتی کارروائی کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے پابندی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کے احکامات میں 27 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے، جبکہ وکیل کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی تقاریر پر پابندی عائد ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے پابندی کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد روکنے کے احکامات میں 27 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا زمان پارک میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت پرچے درج کروانے سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ رہنماؤں اور کارکنان کے گھروں پر غیر قانونی چھاپوں کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسین، کہیے گا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا آج زبان پارک میں مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے پنجاب، جس میں پنجاب پولیس کی جانب سے آئے روز دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت پرچے درج کروانے کے حوالے سے اہم امور پر مشاورت کی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی قیدین اور کارکنوں کی گرفتاری کے لیے گھروں اور غیر قانونی چھاپوں کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ گرفتار پی ٹی آئی کے کارکنان کی رہائی کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنے کے حوالے سے ایک نقطۂ عملی تیار کی جائے گی۔ 4 رکنی قانونی ماہرین کی ٹیم بھی مشاورت کی اس اجلاس میں شرکت کرے گی۔ مدار پاکستان میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں اور ضلعی انتظامیہ کی اجازت کے حوالے سے اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ممکنہ آپریشن کے حوالے سے عملی طور پر بھی غور کیا جائے گا، اور زمان پارک کے اطراف اور عمران خان کے گھر کی سیکورٹی اور پی ٹی آئی کے کارکن اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ زمان پارک ٹھیک ہے، محمد یاسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کے حوالے سے تو ایک جانب سستا آٹا تو دوسری طرف مہنگائی میں پسے عوام پر آٹا بم گرا دیا گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 2 گنا مہنگا کر دیا گیا ہے۔ فری آٹا حاصل کرنے والوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جبکہ شہری خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ 648 روپے والا 10 کلو کا تھیلا 510 روپے بڑھا کر 1158 روپے کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ آج بالکل شہر میں فری آٹے کا معاملہ ہے، اور فری آٹا اسکیم کے تحت جو ہے شہریوں کو آج کے روز بھی فری آٹا دیا جانا ہے، اور اس والے سے شہری جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، خواتین کی لمبی قطار جو ہے نظر آ رہی ہے، اور یہ کوئی بینک میں لگی ہوئی بل کے لیے قطار نہیں ہے، یہ صرف فری آٹے کے حصول کے لیے قطار لگائی گئی ہے۔ مگر یہاں پہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے، کیمرہ میں بلال دکھائے گا کہ تمام خواتین جو ہیں اپنے شناختی کارڈ لے کر آئی ہیں، اور آٹے کے حصول کے لیے وہ آٹا جو ہے مانگ رہی ہے، مگر ان کو آٹا فی الحال نہیں دیا جا رہا، اس لیے کہ ان کا پورٹل پہ ایڈریس سامنے نہیں آ رہا۔ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ اماں جی بتائیں، آپ کو آٹا دے دیا گیا ہے؟ نہیں دیا بیٹا ان نے، وہ کہتے ہیں کہ گھر کا افراد لے گیا، وہ اپنے گھر والے ان کے بچے ہیں وہ لے گئے، تو پھر کیا وہ ماں کے نام کے بانٹ رہے نہیں۔ ہمارا اپنا گھر، ان کا اپنا گھر ہے۔ وہ تو سارے دن جو جھولے چ پڑے وہ بھی آ جائیں،
और आटा के लिए बस एक आटा तो दिया और की दिया। आप क्या कहती हैं जी, आप क्या कहती हैं? कईयों को 3 दे रहे हैं और किसी को 1 भी नहीं दे रहे। यहाँ पे आपको खातीन नज़र आ रही हैं, तमाम खातीन जो हैं वो जो इस वक्त आटे के लिए यहाँ पे खड़ी हुए हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात ना होने के बराबर भी नज़र आ रहे हैं। और इस वाले से इंतज़ामिया की तमाम जो शहरी हैं उनसे दरख्वास्त भी है कि जो है हौसला रखें, तमाम लोगों को आटा मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं मर्दों की भी लाइन दिखा दूँ कि दूसरा जो ट्रक लगा हुआ है उसके लिए भी मर्द लाइन में मौजूद हैं और उनको भी आटे के असूल के लिए वो यहाँ पे खड़े हैं। दूसरी तरफ जो है आटा महंगा भी कर दिया गया है। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 1150 रुपये तक पहुँच गई है, जो कि 648 रुपये के 10 किलो आटे का थैला था। और आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा किया गया है, 510 रुपये जो कीमत बढ़ा दी गई है। 39 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट जो है वो मार्केट में कर दिया गया है। मिल्स मालकान जो हैं वो अब 1150 रुपये का 10 किलो आटे का थैला बेचेंगे, जो कि एक होशरुबा इजाफा है, जो कि शहरियों पे एक बहुत बड़ा बम भी फोड़ दिया गया है। जी इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पकौड़ियों की कीमत 500 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे ज़ैन अली। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक के आते साथ ही फलियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। आटा, दाल, चीनी महंगी होने के बाद रमज़ानुल मुबारक की ख़ास आइटम फलियों की कीमतों को भी अब फलियों की जो कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। पिछले साल 300 रुपये किलो तक बिकने वाली फलियां इस साल 500 रुपये किलो तक बिकने लगी हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो ख़रीदने आए हैं, फलियां ख़रीदने आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक की ख़ास आइटम है, बाबरकतों वाला महीना, रमज़ान वाला महीना है, क्या कहेंगे? भाई इन्होंने ना देखें कितनी महंगाई हो गई है। पिछले साल 300 रुपये किलो थी, अब ये 500 रुपये किलो दे रहे हैं। हर चीज़ को आग लगा दी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये लेकिन इनको चाहिए ना, रमज़ानुल मुबारक बरकों का महीना है, ये बरकत वाला महीना है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, हर चीज़ डबल होती जाती है। आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, अब भलियाँ देखें 500 रुपये किलो दे रहे हैं। आग लग गई, महंगाई इतनी हो गई है, इंसान के पहुँच से बाहर होती जा रही चीज़ें। अब क्या कर सकते हैं, चीज़ें लेनी तो है ही हैं, रमज़ान का महीना है, चीज़ें घर लेकर तो जानी है हमने। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि पिछले साल मिलने वाली 300 रुपये किलो भलियाँ इस साल 500 रुपये किलो मिल रही हैं, जबकि इनका मज़ीद कहना था कि भलियों के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी जो है पर लग गए हैं। रमज़ान बाबरकत वाला महीना है, इस महीने में कीमतें कम होनी चाहिए, ना कि महंगी। ठीक है ज़ैन अली, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। शहरी मजीद क्या कहते हैं आप ही देखिए। इनकम के सोर्सेज वही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब हम आमने खाने ये रमज़ान में इस्तेमाल होता है, हर घर में ये पकौड़ियाँ इस्तेमाल होनी है। अब उनका रेट 300 550 600 पे आ गया है, किस तरह अफोर्ड करेंगे अवाम सारी? अवाम को सर कोई रिलीफ नहीं है, हर शय महंगी होती जा रही है। माह रमज़ान आ रहा है, इन लोगों को चाहिए कि चीज़ें सस्ती करें और रमज़ान का जो है अच्छे तरीके से रमज़ान शरीफ गुजार सके लोग। सस्ती चीज़ें होनी चाहिए, आटा दाना हर चीज़ जो है ना सस्ती होनी चाहिए। अल्लाह पाक ही रहम करे, हुकूमत से क्या करना है, उनका अपना नहीं आपस में हो रहा तो वो आवाम के लिए क्या करेंगे। 500 जेब में डाल के लेके आया था कि चलो 2-3 सब्जी है, लेकिन ये 2 ही सब्जी ली। गुजारा, किराए का मकान, बच्चे, स्कूल, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम। लाहौर में 40 पॉइंट्स पर आटा तकसीम का अमल जारी है। डीसी लाहौर का मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया गया, आटा तकसीम के अमल का मुआयना भी किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान बताएगा। आटा स्कीम के हवाले से जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दौरा किया है और इस हवाले से आटे की तकसीम के हवाले से शहरियों से बातचीत भी की है, इंतजाम का जायजा भी लिया है और इस सूरत हाल में उन्होंने तमाम जो वहाँ पे 40 पॉइंट्स के फोकल पर्सन हैं उनके मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। इंतजामिया या अवाम किसी भी शिकायत की सूरत में मुतल्लिका फोकल पर्सन से रब्ता कर सकेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से आटा ना मिलना वाहिद मसला है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अवाम से गुजारिश है कि सेंटर पर आने से पहले 8070 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अहलियत चेक कर लें। पाक सैंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। पीएचए को फंड्स के मिसाल में अथॉरिटी के अफसरात की नाअहली सामने आ गई है। पीएचए के 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन को माह फरवरी की तनख्वाह नहीं मिली है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, शदीद माली मुश्किलात का सामना है, क्या तफसीलात हैं?
یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور اس وقت شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ پی ایچ اے کے پاس انتظامی امور کو چلانے کے لیے اتھارٹی کے پاس فنڈز موجود نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ اتھارٹی افسران کی نااہلی ہے کہ پی ایچ اے کے شعبہ مارکیٹنگ کی جانب سے ناقص کارکردگی دکھائی گئی اور گزشتہ 5 سالوں میں ہر سال ادارے کا ریونیو مسلسل کم ہوا، جس کی وجہ سے اس وقت پی ایچ اے کے ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے خزانے میں فنڈز موجود نہیں ہیں۔ پی ایچ اے کے 3000 ڈیلی پیڈ ملازمین کو ماہ فروری کی تنخواہ نہیں ملی۔ ملازمین کی جانب سے تنخواہوں کی وصولی کے لیے پی ایچ اے کو درخواست دے دی ہے، جبکہ دوسری جانب مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی سامنے آئی ہے اس کے مطابق مالی سال 2017-18 میں اتھارٹی نے ریونیو کی مد میں 75 کروڑ روپے کی ریکوری کی، مگر اس کے بعد زین العابدین بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ریلوے کے سی ٹور اور درجہ چہارم کے ملازمین تاحال تنخواہوں سے محروم ہے۔ بی ٹور کے متعدد ملازمین کو بھی تاحال تنخواہ ادا نہیں کی جا سکی۔ ریلوے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے فہد امین۔ جی فہد بتائے گا کیا مطالبات سامنے آئے ہیں ان کی جانب سے؟ جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد ہے، مگر ریلوے کے متعدد ملازمین جو ہیں وہ تاحال تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ریلوے کے سی ٹور اور درجہ چہارم کے ملازمین تاحال جو ہے وہ تنخواہوں سے محروم ہیں۔ سی ٹور کے متعدد ملازمین جو ہے وہ تاحال انتظامیہ کی جانب سے تنخواہ ادا نہیں کی گئی، جس پر ریلوے ملازمین جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر آج ریلوے ٹریڈ یونین کی جانب سے ریلوے انجن شیڈ لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ ٹریڈ یونین کی جانب سے ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ریلوے ٹریڈ یونین لاہور ڈویژن فیاض احمد شہزاد کا کہنا تھا کہ چند روز بعد رمضان المبارک ہو رہا ہے۔ کلمہ چوک انڈر پاس پر تعمیراتی کام۔ کلمہ چوک کے ملحقہ علاقوں میں 12 گھنٹے تک گیس بند رہے گی۔ آج رات 9 بجے سے کل صبح 9 بجے تک گیس بند رکھی جائے گی۔ فالکن سوسائٹی، جے بلاک، گلبرگ 3 MM عالم روڈ اور ملحقہ علاقوں میں گیس بند رہے گی۔ آپ کو بتائیں کہ کلمہ چوک انڈر پاس پر تعمیراتی کام جاری ہے، جبکہ کلمہ چوک کے ملحقہ علاقوں میں 12 گھنٹے تک گیس بند رہے گی۔ آج رات 9 بجے سے کل صبح 9 بجے تک گیس بند رکھی جائے گی۔ فالکن سوسائٹی، جے بلاک، گلبرگ 3 MM عالم روڈ اور ملحقہ علاقوں میں گیس بند رہے گی۔ خبروں اور اپڈیٹس آپ جان چکے ہیں، اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔